अस्सलाम वालेकुम। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 ये वाला शुरू करेंगे। अच्छा, मैं आपको पहले ना यही सजेशन दूंगा कि आप पहले ना चैप्टर नंबर 4 समझो, चैप्टर नंबर 4 शुरू करो, उसके बाद 3 पे आना। क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में ना फार्मूलाज को कोई किसी भी वैल्यू को फार्मूलाज में खोलना सीखते हो और फार्मूलाज में पैक करना सीखते हो। तो मेन चीज़ें ना आपकी वहाँ से क्लियर होंगी, उसके बाद 3 पे आ जाना। मेरे हिसाब से ना इन्होंने जो बुक में नंबरिंग करी है ना चैप्टर्स की, उसमें थोड़ा आगे पीछे कर दिया। इनको पहले 4 देना चाहिए था, उसके बाद 3 देना चाहिए था। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ये कंटिन्यू कर लो, वरना फिर पहले चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करना। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बस देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है आसान। ठीक है, सबसे पहले आपने ये तो पढ़ा ही होगा ना, बोडमास रूल। बोडमास रूल में हम क्या करते हैं? बोडमास रूल में हम सबसे पहले ब्रैकेट ऑर्डरिंग, ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसको मतलब उसकी ऑर्डरिंग में जो होती है। फिर ये होता है डिवाइड, ये होता है मल्टीप्लाई, ये होता है ऐड, ये होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं, उसका सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में सबसे पहले अंदर क्या हो रहा है? ब्रैकेट में सबसे पहले निकल रहा है LCM। ठीक है, तो ब्रैकेट में अंदर LCM निकल रहा है, तो हम निकाल देंगे LCM एक्स स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये LCM क्या निकलता है? इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे क्या है? 1 है। ठीक है, तो हम इन दोनों का LCM लेंगे, तो LCM में क्या करते हैं? ऐसी सेम एडिट्स लिख देते हैं। तो हमने LCM निकाल दिया, बिल्कुल सेम लिख दिया। ठीक है, अब ये पूरा इस नीचे वाले में मौजूद है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इस नीचे वाले में मौजूद है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे होगा? मल्टीप्लाई 1 से होगा। ये इसके नीचे मौजूद नहीं है, तो ये पूरा का पूरा किससे मौजूद मल्टीप्लाई होगा? 1 पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, 4y स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर से, 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में? ये पिछले वाले ऊपर के क्वेश्चंस पे हमने ये सीखे थे एलसीएम निकालना है, तो अब तो आप लोगों को ये समझ में आ ही गए होंगे। अब अभी इसको डिवाइड में ही रहने देते हैं। ठीक है, ये डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब भी 1 है, तो इसका भी एलसीएम 2y आया। और अब 2y से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा मौजूद है, तो ये मल्टीप्लाई 1 हुआ, ये मल्टीप्लाई बाय 2y हुआ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2y का आंसर क्या होगा? 2y ही होगा। ठीक है, और x माइनस एक्स 1 द x होगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? उसके बाद ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं अब हम। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये सेम टू सेम यही हो जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2y माइनस एक्स 1 का 2y। ठीक है, अब देखो, ये एक्स स्क्वायर वाले के साथ सॉल्व हो रहा है, इसके साथ क्या प्लस है, इसके साथ क्या माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इसके पीछे 1 लगा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 होता है ना, 1 है। इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। तो ये आपस में कटिंग हो गई, कट गया। ऊपर क्या बच गया? खाली 4y स्क्वायर बच गया, तो 4y स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और नीचे यहाँ पे ये बच गया। ठीक है, और बाकी अब ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो गया, और हमारा क्या हो गया? ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ये आगे हम नहीं बढ़ सकते। अब क्या होगा? अब बहुत आसान है। अब जब ब्रैकेट आगे सॉल्व नहीं हो रहा होता तो हम क्या करते हैं? इसको खोल देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को खोल देंगे। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये एक रूल है, पता है, डिवाइड की साइन किस में चेंज होती है? मल्टीप्लाई में चेंज होती है। तो डिवाइड की साइन को हम किस में चेंज कर देंगे? मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। ये बात याद रखें, डिवाइड की मल्टीप्लाई में चेंज होती है, और बराबर वाली जो चीज़ होती है ना, वो रेसिप्रोकल हो जाती है। नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाती है। ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। ठीक है, मतलब कि बस रेसिप्रोकल कर देंगे और मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। ऐसे ही ये स्टेप्स हैं हमारे। ठीक है, कि आपको स्टेप्स छोटी क्लास में पढ़ाए जाते हैं। अब ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, और ये दोनों रेसिप्रोकल हो गए। दोनों रेसिप्रोकल हो गए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखो, इस पर फॉर्मूला लग रहा है। इस पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? नोट करो, इस पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? इस पर फॉर्मूला ये भी लग रहा है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये लग रहा है फॉर्मूला क्या? ए माइनस बी
और a प्लस बी। अब देखो हम फॉर्मूला लगा तो देंगे, इसको पैक करके इसको पैक करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन ये ना मैंने आपको पहले भी बताया ना, हमें क्वेश्चन चाहिए होता है थोड़ा, मतलब हमें क्वेश्चन बनाना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है क्वेश्चन को, मतलब आंसर को रिड्यूस करना पड़ता है। हम अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आंसर इससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस की जगह आंसर खुल जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही लिख के रहने देते हैं अपने साथ, ठीक है। और अगर आप अगर खोलना चाहो तो आप खोल दो, वो भी गलत नहीं होगा। आप इसकी जगह पे फॉर्मूला लगा दो और कर दो, तो वो भी मतलब आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी सामने सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 8 और वाई 3, 4 2 क्या हुआ 8 हुआ, और वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्या हुआ वाई क्यूब हो गया, और बाकी सामने वाले ये दोनों आपस में ऐसे ही मल्टीप्लाई हो गए। अब ये हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ऐसी छोड़ रहा हूँ मैं इसको, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। क्यों, मैंने आपको बताया ना, हमें आंसर क्या चाहिए होता है, हमें आंसर चाहिए होता है रिड्यूस फॉर्म में, मतलब छोटी फॉर्म में आंसर लिखना पड़ता है। अब मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, गलत वो भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर ना करना चाहो तो ना कर दो। बुक में ये आंसर गिवन दिया हुआ है, इस वजह से हमने ये आंसर लिखा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये स्टार्ट से एक बार अगर पिक्चर लेना चाहो तो ले लेना, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने नहीं लगाया है। अच्छा, मैंने आंसर तो लिख दिया। ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी हो सकता है, इसके बाद हम ऐसे और भी कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, ओ आर और लिखो, ठीक है। और क्या करेंगे, 8y³ और इसको दोबारा से मैंने बताया था ना फॉर्मूले में खुल जाएगा, तो इसको हम पैक कर देंगे किसमें, 2y में पैक कर देंगे और उसके ऊपर 2 लगा देंगे, और ये पैक हो जाएगा x⁻²। यहाँ पे ऐसे पैक हो जाएगा। इससे फॉर्मूला लग गया a² - b², जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना उसमें फॉर्मूला लगा देंगे अब, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इस पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होगा, ये खुल गया 2y - x a + b, a - b में खुलता है ना, तो a + b a - b में खोल दिया। उसके बराबर वाला ऐसे ही लिख देंगे, 2y - x ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा 8y³ और ये नीचे वाले को लिख दो 2y - x, और उसके बाद क्या है 2y + x, उसके बाद 2y - x। ये दोनों की बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी पावर क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। बेस में पावर ऐड ना, मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो गए। वाई मल्टीप्लाई बाय वाई क्या होता है, y² होता है। ऐसे ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, उसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसा दिल करे आप आंसर दोनों तरह से लिख सकते हो, गलत जब भी नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये भी आंसर है इसका। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे शुरू। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब मैंने आपको स्टेप बताए थे कि कौन से बताए थे, कॉमन, देखो कॉमन निकल रहा है, कॉमन नहीं निकल रहा तो उसके बाद देखते हैं फार्मूला लग रहा है, तो फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉमन निकल रहा है नहीं निकल रहा है, यहाँ पे देखो कॉमन निकल रहा है नहीं निकल रहा है, यहाँ पे देखो कॉमन निकल रहा है नहीं निकल रहा है, यहाँ पे देखो कॉमन निकल रहा है नहीं निकल रहा, लेकिन इस पर फार्मूला लग रहा है। कैसे फार्मूला लग रहा है इस पर, अगर हम इसको पैक कर दें तो पैक करके क्या लग जाएगा, फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो इसको पैक कर देते हैं हम, x + 3 डॉट, इसको हम ऐसे पैक कर सकते हैं, एक ही बात है ना, 2 इसके ऊपर जाएगा 2 इसके ऊपर जाएगा, वापसी ये बन जाएगा ना, इसको ऐसे पैक कर दिया। इसको अब इसको भी पैक करेंगे, क्या करेंगे 3y², इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और y² 9y², ये बन जाएगा ना वापसी। तो हमने ये बस पैक कर दिया ताकि हमारा फार्मूला लग जाए, और बाकी नीचे वालों को ऐसे ही लिख दिया, सेम टू सेम एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a² - का b², क्या होता है a - का b a + का b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है तो लगा दो, और यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह पे a क्या है 2x है, तो 2x - का b क्या है 3y है, आ गया। अब बाकी a + b आ गया उसके बाद, तो 2x + का 3y, फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट करेंगे इसको भी ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, और इसको भी ऐसे ही क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, xy + का 3y,
अच्छा एक बात है, मैं ऊपर मतलब यहाँ पे मैंने नोट नहीं करी, यहाँ पे कॉमन निकाल लिया था मैंने आपको ऊपर के स्टेप में बोला ना, देखो अगर कहीं कॉमन निकाल लो तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वाई वाई सेम लिखा हुआ है तो वाई कॉमन निकल रहा है, तो वाई निकाल लो यहाँ पे। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ अभी वाई, ठीक है। अब क्या है, अब x+3 ऐसे लिख दिया, ठीक है। 2x-3y ऐसे लिख दिया, 2x+3y ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ से तो मैं कॉमन निकाल लूँगा, उसके अलावा देखो उसके अलावा कुछ समझ में आ रहा है कि उसके अलावा कोई स्टेप हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो भाई देखो ये दोनों ऊपर नीचे सेम लिखे हुए हैं, बस फ़र्क क्या है, माइनस और प्लस वाली साइन का फ़र्क है। ये देखो यहाँ पे 3y लिखा है, यहाँ पे भी 3y लिखा है, यहाँ पे 2x लिखा है, यहाँ पे भी 2x लिखा है, और ये दोनों भी सेम है। तो अगर मैं माइनस की साइन को कॉमन निकाल लूँ, कॉमन निकालने का मतलब होता है माइनस की साइन कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर वाले की साइनें बदल जाती हैं। ये बात आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताई है। अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी, ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी, इस वजह से हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मतलब रिड्यूस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस की साइन कॉमन निकाल लेता हूँ। तो माइनस की साइन को अगर मैं कॉमन निकालूंगा, ठीक है, तो 3y के साथ क्या लिखा हुआ था, प्लस लिखा हुआ था ना, इसके साथ आ गया माइनस आ गया, और इसके साथ क्या लिखा हुआ था, माइनस लिखा हुआ था, इसके साथ आ गया प्लस, ठीक है। ऐसे लिख दिया। मैं आपको स्टेप वाइज करा रहा हूँ, इस वजह से आपको थोड़ा लग रहा होगा कि लेंदी है, तो मैं स्टेप वाइज करवा रहा हूँ बिल्कुल ताकि समझ में आए। अब यहाँ से देखो यार वाई कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से भी वाई कॉमन निकाल लेता हूँ भाई। और क्या अंदर क्या बच गया, एक एक्स बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया, ठीक है। अब देखो x+3 से ऊपर नीचे कटिंग हुई, अगर मैंने कॉमन निकाला तो कटिंग हो गई ना, ये आसानी हुई, क्वेश्चन रिड्यूस हो गया हमारा, ठीक है। अब बाकी चलो ऊपर वाली चीज़ ऐसी सेम टू सेम लिख देते हैं, 2x-3y 2x+3y, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, अभी इसमें से तो कॉमन निकाल लेते हैं, इसको रीअरेंज कर देता हूँ, इसको पहले ले आता हूँ, इसको बाद में लिख देता हूँ। ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, बस आगे वाले की साइन देखो प्लस है ना, तो इसके आगे प्लस ही आएगा, इसकी साइन माइनस है तो इसकी साइन माइनस, आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखो 1+2 लिखूँ, ठीक है, या 2+1 लिखूँ, दोनों का आंसर क्या होता है, 3 होता है, 3 होता है, तो एक ही बात है ना, 2+1 लिखा है, 1+2 लिखा, तो इसमें से भी मैं अगर इसको आगे पीछे लिख दूँ एक ही बात हुई ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ बात एक ही है, ठीक है। अच्छा ये मैंने क्यों लिखा, आप पूछ सकते हो मैंने क्यों लिखा। अच्छा वाई ऐसी था तो वाई ऐसी आ गया, ये तो कटिंग हो गई थी, ये मैंने इसलिए लिखा है। ये देखो अब ऊपर नीचे कटिंग हो रही है, ये पूरा सेम है, ये पूरा सेम है, ये दोनों की भी कटिंग हो गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ऊपर से बचा 2x+3y, और नीचे से क्या बचा, नीचे से बचा खाली y, ठीक है। अच्छा माइनस भी बचा, तो इस माइनस को क्या करते हैं, अगर मतलब डिनोमिनेटर में अगर माइनस लिखा हो ना, तो उसको हम क्या ले आते हैं, बीच में ले आते हैं, दोनों के बीच में ले आते हैं, ये बात आप याद रखना। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है 2, 1 के साथ भी माइनस है, न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में भी माइनस है और न्यूमरेटर में भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है आंसर 1/2 हो जाता है। और अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, सिर्फ 2 के साथ माइनस लिखा हुआ है, किसी 2 के साथ, तो वो अगले स्टेप में कहाँ आ जाएगा, माइनस दोनों के बीच में आ जाएगा, दोनों के बीच में आ जाएगा, या ऊपर वाले के साथ लिख दो, ठीक है। आ गई यहाँ तक बात समझ में। तो ये वाला माइनस क्या आ गया, दोनों के बीच में आ गया, और ये हमारे पास आंसर हो गया। आप इस क्वेश्चन की अगर क्वेश्चन लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। तो अब हम करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट, करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ऊपर वाली कॉमन निकल रहा है नहीं निकल रहा है, इसमें से भी कॉमन निकल रहा है नहीं निकल रहा है, इसमें से भी कॉमन नहीं निकल रहा है, इसमें से भी कॉमन नहीं निकल रहा। देखो फार्मूला लग रहा है, हाँ अगर इसको हम पैक कर दें, इसको भी पैक कर दें तो फार्मूला लग सकता है, इसमें फार्मूला नहीं लग सकता, इसमें फार्मूला नहीं लग सकता, और इसमें भी फार्मूला लग सकता है। अच्छा आपको अगर ये मुश्किल हो रही है ना कि फार्मूला को हम पैक कैसे करके फिर उसको कैसे दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, तो ये सब क्वेश्चन 4 में, जो चैप्टर नंबर 4 में ना लाइन से सवाल जवाब इसके भरे पड़े हैं, वो आपकी बेस को बिल्कुल क्लियर कर देता है कि हम किस तरह से फार्मूले को पैक करते हैं, किस तरह से फार्मूले को ओपन करते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। उसके बाद ये वाली चीज़ें पढ़ो तो आपको बिल्कुल
जहन में फ़ौरन से क्लिक हो जाएगा कि हमें कैसे इसको पैक करना है और कैसे मतलब पहचानना है कि इस पर फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ 2 बार बता रहा हूँ ना, ये बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको पहले चैप्टर नंबर 4 पढ़ना चाहिए इसके लिए। और अब क्योंकि आप लोगों को फिर सवाल जवाब आएंगे ना कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम ये बात कैसे पहचानें कि इस पर फॉर्मूला लगेगा, ये हम कैसे पहचानें इस पर फॉर्मूला लगेगा। चलो इसका तो आसान है, इस पर कैसे पहचानें फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये आप पहचानोगे चैप्टर नंबर 4 से। उसमें लाइन से क्वेश्चन भरे पड़े हैं इसके। ठीक है, वो भी मैं करवाऊँगा। अब चलो हम यहाँ पे आ जाओ या यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ऊपर वाले पे लगा रहा है फार्मूला, अगर मैं ऊपर वाले को ऐसे लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले को ऐसे लिख दूँ तो एक ही बात है। ठीक है, और बाकी इसको ऐसे लिख देता हूँ x+1। अब नीचे आ जाओ। अब नीचे वाले को मैं अगर मैं ऐसे लिख दूँ x² में पैक कर दूँ, दूसरी वाली चीज़ को लिखे रहने दो। ठीक है, अच्छा ऐसा मैंने क्यों लिखा। अब हमने जब पहचानना होता है ना कि फॉर्मूले में पैक हो रहा है, तो फॉर्मूले में पैक होने के लिए हमें पहले वाली चीज़ और लास्ट वाली चीज़ को पैक करना होता है और उससे पहचानना होता है ए क्या है और बी क्या है। जो अंदर वाला होता है ना वो ए होता है और जो बाहर वाला होता है मतलब जो अंदर वाला होता है वो ए होता है और जो एंड वाला है वो बी है। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, फार्मूला था a² प्लस 2ab प्लस b²। ये फार्मूला था और a प्लस b का ये किसके बराबर था पूरा, ये पूरा बराबर था इसके। ठीक है, तो अब हमें ये वाली फॉर्म में ये चीज़ पूरी लिखी हुई है। कौन सी फॉर्म में, ये वाली फॉर्म में। हमें इसको बनानी है ये वाली फॉर्म। ठीक है, तो ए को भी पैक कर दो और बी को पैक कर दो, तो अंदर वाली चीज़ मिल जाएगी ए क्या है और बी क्या है। तो हमने पहले वाले को पैक कर दिया और आखिरी वाले को पैक कर दिया, तो हमें मिल गया एक्स और ये भी मिल गया हमें कि 1। तो इसके वजह से हमें पता लग गया ए क्या है बी क्या है। तो ए की जगह पे पहले तो 2 फार्मूले वाला मैंने 2 लिख दिया, अब ए मिल गया हमें ए क्या है। ए क्या था, ये रहा एक्स था, तो ए की जगह पे एक्स लिख दिया, ए की जगह पे एक्स लिख दिया। और ये था बी, तो बी की जगह पे क्या लिख दिया 1। ये कहाँ से आया, इसको हमने यहाँ से पहचान लिया, पैक किया ना 1 को। 1 की पावर 2 क्या होता है, 1 ही होता है। वैसे हमने पहचान लिया। अब इसको वापसी सॉल्व करो तो इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब ये पूरी चीज़ इसके बराबर लिख देंगे हम। ठीक है, फार्मूले को दूसरे फार्मूले मतलब फार्मूले को उसकी दूसरी साइड के बराबर हमने ला के उसको पुट कर देंगे और नीचे बच गया यहाँ पे x-1। ये चीज़ मैंने सिखा दी वहाँ पे, वरना मैं डायरेक्ट इसको ये जगह पे ये लिख देता। ये मैंने सिखा दी ताकि आप लोग को अगर समझना हो तो आप यहीं से समझ लो। ठीक है, इस पर कौन सा फार्मूला लगा था, ऊपर वाले पे a² माइनस का b²। ये था a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, और नीचे वाले पे कौन सा फार्मूला लगा, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला लगा। सही है, तो क्या था, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए अंदर वाली चीज़ होती है, बी भी अंदर वाली चीज़ होती है। ऐसे पहचान लिया, ए माइनस बी है ना, तो x-1 x+1। यहाँ पे आ जाओ, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको ऐसे बराबर में लिख देता हूँ x+1। अब इस पूरी चीज़ पे फार्मूला लग गया, क्या किसके बराबर हो गया पूरा क्या पूरा, इसके बराबर हो गया। ए क्या था, x था और बी क्या था, 1 था, बी 1 था, तो प्लस का 1 आ गया, उसके ऊपर होल स्क्वायर लिख दिया पूरे के बराबर, वही चीज़ बना के लिख दी। ठीक है, यहाँ से हमें ए मिल गया था, ए क्या था, एक्स था, बी क्या था, 1 था, ए क्या था, एक्स था, बी क्या था, 1 था। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब उसके बराबर में क्या लिखा हुआ है, x-1 लिखा हुआ है, तो x-1 को एज इट इज इसकी तरह दिया। अब देखो कहीं कटिंग हो रही है ऊपर नीचे, हाँ हो रही है कटिंग, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, अगर ये मैंने क्यों लिख दिया, ये दोनों की बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 + 1 क्या हो गया 2। बेस में पावर ऐड वाला रूल होता है ना। ठीक है, ये चैप्टर 1 में आप पढ़ते हो, बेस में पावर ऐड। तो बेस में पावर ऐड 1 × 1 मतलब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। और यहाँ पे आ गया x+1 का होल स्क्वायर, ये पूरा आपस में कट गए और आंसर हमारे पास आ गया 1। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अच्छा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे, इसका पार्ट 4 शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसका आंसर 1 कैसे आया। तो जैसे सजेस्ट करो, यहाँ पे ऊपर 3 लिखा होता है मतलब नॉर्मल 3 और नीचे भी 3, जैसे कि यहाँ पे लिख दो 3/3। ठीक है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, ऊपर कट जाता है तो आंसर 1 आ जाता है ना। तो ऐसे ही हमारा बिल्कुल सेम टू सेम एलिटेस हमारा ऐसे ही ये कटा, 1 × 1 = 1, 1 × 1 जब भी 1 बच गया। ठीक है, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, समझ गए।
चलो अब ये वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर आपको देखने में मुश्किल लग रहा हो तो सबसे ईजी क्वेश्चन यही है मेरे हिसाब से। क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, अभी तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है किसी में भी, तो उसके बाद क्या करते हैं, बोडमास रूल के तहत, बोडमास रूल है ना, तो सबसे पहले उसमें डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट तो सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट तो अंदर सॉल्व नहीं हो रहा ना, देखो y+3 नहीं हो रहा सॉल्व, y+1 भी सॉल्व नहीं हो रहा, y+1 सॉल्व भी नहीं हो रहा, y+3 सॉल्व भी नहीं हो रहा, तो उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड को सॉल्व करते हैं। डिवाइड की साइन किस में चेंज हो जाती है, मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड की साइन को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। और ये तो अब आपको आपने पिछले भी क्वेश्चन में पढ़ा, ये रूल है, डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है और वैल्यूज़ रेसिप्रोकल हो जाती हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा। अब देखो ये हमारी कटिंग क्या हो रही है, y+1 से y+1 कट रहा है, ठीक है। इस 8 से ये वाला 8 कट रहा है, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इस वजह से y+3 से ये वाला y+3 कट रहा है, ठीक है। और ये होता है 4 × 4, 4 3 12, ठीक है। और तो कुछ नहीं कट रहा, और कुछ भी नहीं कट रहा, तो बस अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। और वैसे कुछ तो नहीं कट रहा, अभी तो कुछ मुझे नज़र तो नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, ये देखो अगले, इसको अगले स्टेप में करते हैं। अगले स्टेप में क्या करते हैं हम, क्या बच गया, सब कुछ कट गए ना, यहाँ पे बचा 1/9, इसके आगे बचा 3/1, यहाँ पे बचा 5/1, 3 1 3, 3 3 9, सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हो, 5 × 1 5, 5 × 1 5, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 3 1 3, 3 1 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था ये, देखा। तो अब हम शुरू करेंगे उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पार्ट 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, ये रहा, मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। ये वाला, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले वही बोडमास रूल के तहत हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में चेंज होगी, रेसिप्रोकल होगा, ये चीज़ ऊपर चली आएगी, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले, अब देखो, अब इसका अगला स्टेप क्या था, अब देखेंगे कहीं कॉमन तो नहीं निकल रहा है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है, इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्यू कॉमन निकाल दो, नीचे वालों में क्यू कॉमन आ रहा है तो नीचे वालों में क्यू कॉमन निकाल दो, इससे जल्दी भी क्वेश्चन करवा सकता था मैं डायरेक्ट, लेकिन मैंने बोला स्टेप बाय चल लेते हैं, वो बेहतर होगा, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया, दोनों में से दोनों क्यू लिखे हुए ना, इसमें से 2 क्यू थे तो एक बाहर आ गया, तो एक बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, अंदर 3 बच गया खाली, इनमें से भी क्यू बाहर आ गया, यहाँ पे एक क्यू बच गया और यहाँ पे सिर्फ प्लस का 5 बच गया, ठीक है। अब तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अब ऊपर फॉर्मूला लग रहा है, वही पैक करके ऊपर वाले को पैक कर दो। और ये अगर 25 का डबल क्या होता है, 5 होता है, 25 का डबल 5 होता है, उसके ऊपर 2 लगा दिया, आ गया तक समझ में। 5 का डबल क्या होता है, 25, कैसे होता है ये देखो, 5 × 5, ये होगा 25, ठीक है। ऐसे ही अब इसको भी पैक करेंगे, आगे वाले को भी, 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। इसको भी ऐसे ही पैक कर दिया, नीचे वाले को ऐसे ही लिख दिया, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, कौन सा फार्मूला लग रहा है दोनों जगह पे, a² - b² वाला फार्मूला लग रहा है, क्या आता है, a + b, a - b, ठीक है। ये फार्मूला था ना, ये लग रहा है। यहाँ पे a क्या है, q + 5 है, यहाँ पे क्या हो गया, q - 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, q + 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, q - 3 हो गया, सही है। अब यहाँ पे आ जाओ अगले स्टेप में, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इस क्यू को इस क्यू के साथ मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो गया, ये क्यू इससे हो गया तो क्या हो गया, q², क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू क्या होता है, q², और बाकी इसको, बाकी जितने भी बच गए इसको ऐसे ही लिख देंगे, q + 5, ठीक है। तो यहाँ तक हम एज इट इज़ करेंगे, यहाँ तक हमने बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन सॉल्व किया है, जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं क्वेश्चन,
उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं ऊपर नीचे कटिंग हो जाती है। तो कटिंग हो रही है, ये देखो ये कट गया और Q+5 इससे कट गया, ठीक है। अब इसको अगली लाइन में ऐसे लिख दो, बस अगली लाइन में ऐसे लिख देंगे। क्या करेंगे अगली लाइन में, Q-5, ठीक है, बराबर है यहाँ पे, हाँ ठीक है, Q-5 और क्या था Q+3 और नीचे का बच गया Q² बच गया। ये आंसर हो गया बस, इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। देख लो मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करा देंगे, लेकिन वो क्वेश्चन हमारा खुल जाएगा और हमें क्वेश्चन चाहिए होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके। ये आंसर हो गया हमारा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत इजी है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो इसमें कॉमन आ रहा है। इसमें कॉमन निकाल देंगे, नीचे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, नीचे वाले में आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया Z² - का 1, ठीक है। वापसी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी, अगर बनेगी तो हमने ठीक कॉमन निकाला है, तो बन रही है, हमने ठीक कॉमन निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लग रहा है कि फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना पहले वाली चीज़ को पैक करो और आखिरी वाली चीज़ को पैक करो। पहले वाली चीज़ तो Z² में पैक हो जाएगी, Z और उसके ऊपर स्क्वायर। 5 किसी चीज़ का डबल ही नहीं होता, तो 5 पैक नहीं हो सकता। फिर इस टाइप के क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं, ये इसके 3 स्टेप्स होते हैं। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली होती है जिसमें ऐसे लिखा हुआ AX² + BX + C, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। x², फिर x लिखा हो, फिर c का मतलब कोई सा भी कांस्टेंट नंबर, ठीक है, समझ आ गया। जैसे ये क्वेश्चन लिखी हुई है 2x² + 5x + 2, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखी हुई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई x² x और ये, ठीक है, और ये इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। ये वेरिएबल्स होते हैं, ये कोफिशिएंट कहलाता है किसका, x² का कोफिशिएंट कहलाता है ये, और ये वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और ये कांस्टेंट नंबर है, एक सिंपल लिखा हुआ है ना अलग से ही, तो ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था, अभी बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ये कोफिशिएंट, और ये क्या होता है, ये होता है वेरिएबल, ठीक है। ये किस चीज़ का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है ये, ठीक है। ऐसे ये किसका है, x का कोफिशिएंट है, और ये x वेरिएबल है, और ये क्या है, ये है कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो ये बताने का मकसद ये था, ये कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। x², वो Z² z और -5। अब इस पे हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अच्छा 3 स्टेप होते हैं ये सॉल्व करने के। सबसे पहले क्या होता है, देखते हैं कॉमन निकल रहा है, ये हम पढ़ेंगे वैसे चैप्टर 4 में, ये इन डिटेल्स पढ़ेंगे हम चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत जगह लगा है, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं, सॉरी, मतलब ये क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है उसमें। तो फैक्टराइजेशन मेथड के 3 स्टेप होते हैं, कॉमन, फार्मूला, मिडिल टर्म ब्रेक। तो उसमें मिडिल टर्म ब्रेक बहुत ज़्यादा ही हुई हुई है, तो हम चैप्टर 4 में ये प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ ताकि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। कॉमन, फिर उसके बाद पहला स्टेप होता है कॉमन, दूसरे स्टेप में होता है फार्मूला, ठीक है, और तीसरा स्टेप होता है मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म को ब्रेक कर दें, ये मैं पीछे एक क्वेश्चन में शायद करवा चुका हूँ, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैं वो वाला क्वेश्चन पीछे करवा चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसमें सबसे पहले कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, हम चेक कर चुके हैं, पहले ही शुरू में चेक कर चुके हैं। उसके बाद देखो फार्मूला लग रहा है, फार्मूला कैसे चेक करते हैं कि फार्मूला लग रहा है नहीं लग रहा, ये हम चेक करते हैं, पहले वाले को पैक करते हैं और आखिरी वाले को पैक करते हैं। पहले वाला तो Z² में पैक हो गया, 5 किसी चीज़ का डबल ही नहीं होता, 5 पैक ही नहीं हो रहा। जैसे 25 होता तो 25 को हम 5 यूँ स्क्वायर में पैक कर सकते थे ना, लेकिन ये 5² में से पैक कर सकते थे ना, लेकिन अगर पहले से ही 5 लिखा हुआ है तो 5 को तो हम पैक ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो नहीं लग रहा। फिर तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है। होता तो इसके बाद भी एक स्टेप है, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, लेकिन खैर वो अभी की बात नहीं है, वो चैप्टर 4 की बात है, उसमें देखेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक क्या कैसे करते हैं, पहला वाला, ठीक है,
पहली टर्म और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बराबर में क्या लिखा है 1, इसके बराबर ये क्या लिखा हुआ है 5, 1 5 से क्या होता है 5। तो इन दो को मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे पास आंसर आएगा ना उसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 5 से क्या हुआ था 5 हुआ था ना। अच्छा 1 5 से 5 इन दो की गया तो 5 आया। ठीक है, इसका एलसीएम लिया 5, तो 5 किसकी टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है। 5 1 5 और 1 1 1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, क्या आ गया 5 और 1, मतलब आ गया हमारे पास 5,1। अब इन दो को, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 5,1 में यहाँ पे लिखेंगे हम, लेकिन ऐसी फॉर्म में लिखेंगे 5,1 को कि आंसर माइनस का 4z आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस का 4z ही आना चाहिए आंसर जो बीच में लिखा हुआ है। प्लस और माइनस होके ये जो दो नंबर आए ना हमारे पास, ये तो जो नंबर आए, ये दो नंबर प्लस और माइनस होके यही बने और मल्टीप्लाई हो गए क्या बने, जिसका एलसीएम लिया है, इन दो का एलसीएम लिया है ना। क्या आया था 1 5 से 5, तो 5 ये वाला 5 ही बनना चाहिए मल्टीप्लाई होके, ये दो नंबर बन रहा है 5 1 5 बन रहा है 5। ठीक है, और क्या कहते हैं प्लस माइनस हो गए 5 -1 बन रहा है -4 बन रहा है। ठीक है, अब बस साइन देखो, साइन कौन सी लगानी है, 5 और 1 आया ना, 5 और 1 आया, अब साइन देखो कौन सी लगानी है। यहाँ पे क्या लिखा है -4z, इसका मतलब बड़े नंबर के साथ माइनस की 5 लगा, वो माइनस की साइन लगा दो, छोटे नंबर के साथ प्लस की साइन लगा दो। तो बड़े नंबर के साथ अगर बड़े वो माइनस की साइन होगी तो जब भी तो माइनस की साइन लगेगी ना यहाँ पे। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 4 4 हो गया 4, और बड़े नंबर की साइन आती है, बड़े नंबर की साइन आ गई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे तोड़ देंगे 4 और z² माइनस का 5, और ये बनना चाहिए ना 5z माइनस का z। अब माइनस का z क्यों लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा, तो इसके बराबर में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 ही है ना इसके बराबर में। जिसके बराबर में कुछ नहीं लिखा होता उसके बराबर में उसका मतलब 1। तो इसका कोफिशिएंट हमें नज़र नहीं आ रहा है, इसका कोफिशिएंट वैसे क्या है 1 है। अब समझ में आई, इस बराबर वाले को बोलते हैं कोफिशिएंट। और अगर सिंपल ही ऐसे लिखा हो ना, ये होता है कांस्टेंट। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कभी एमसीक्यू उसमें आ जाए तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। अब ये आ गया, ये -5 ऐसे लिख दिया, ये इस इक्वेशन को इसमें कर दिया। ठीक है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक ऐसे लेते हैं, सिखा दिया यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक आपको लेना। और चैप्टर 4 में इन डिटेल पढ़ेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में जब भी बनाऊंगा ना तो मैं उसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगी, तो मल्टीप्लाई में चेंज होगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 4z² - 1, ये चीज़ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बन जाएगा। आ गया समझ में। ठीक है, ऊपर नीचे कटिंग भी हो रही है, 2 1 2 2 2 4, कटिंग भी हो गई, कटिंग भी कर दी, नीचे 1 हो गया। बाकी अब देखो, अब मिडिल टर्म ब्रेक जब करते हैं ना तो ये 4 टर्म आ जाती हैं। अब तो 4 टर्म आती है ना, उन 4 टर्म में 2 2 का कॉमन निकालते हैं। कितने का कॉमन निकालते हैं, शुरू की 2 टर्म का कॉमन निकालेंगे और ये इन 2 टर्म का कॉमन निकालेंगे, 2 2 करके कॉमन निकालते हैं। वैसे अभी हमने जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था ना, ऊपर तीनों में से एक साथ कॉमन निकाल लिया करते थे। जब 4 टर्म आती है ना तो 4 टर्म्स में हमें 2 2 का कॉमन निकालना पड़ता है, ये जब मिडिल टर्म ब्रेक वाले स्टेप करते हैं उसमें। ठीक है, तो अब देखो पहले वाले 2 में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है z, और पहले वाले में से क्या बच गया z। अच्छा, इन दो में कॉमन क्या था, दोनों में z है ना, यहाँ पे भी z लिखा हुआ है, यहाँ पे भी z लिखा हुआ है, इसमें भी z लिखा हुआ है, इसमें भी z लिखा हुआ है, तो z कॉमन आ गया। और यहाँ पे क्या बच गया, 2 z थे ना, एक z अंदर बच गया, एक z बाहर आ गया, बाकी यहाँ से एक बाहर आया और क्या बच गया, खाली 5 बच गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके आगे फिर हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे प्लस था ना, +1 था, तो यहाँ पे मैंने गलती से ये कर दिया। इन दोनों को प्लस और माइनस करो तो क्या आ रहा है देख लो, माइनस का 4z बन रहा है। मल्टीप्लाई हो वो प्लस माइनस हो ये बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई हो क्या बनना चाहिए, जिसका एलसीएम लिया था वही बनना चाहिए, वही बन रहा है। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे, इन दो में क्या कॉमन आ रहा है, जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा था तो प्लस का 1 कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस का 1 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और अंदर क्या बच गया, ऐसे ही बच गया z -5। अच्छा, हम जो भी कॉमन निकालते हैं ना, जब मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद कॉमन निकालते हैं तो ये जो 2 चीज़ें बचती हैं ना, ये 2 चीज़ें सेम आनी चाहिए, ये और ये सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आ रहा है तो तुमने मिडिल टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक निकाली है, अगर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेक क्या निकाली है, गलत निकाली है। तो फिर दोबारा से निकालो, फिर सोचो कैसे निकालनी है, क्या गलती करी है, अपनी गलती देखो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सही निकाली, इसी वजह से दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, समझ गए। और कॉमन, या जिस जिस चीज़ में से कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा होता उसका मतलब वहाँ से हम कॉमन निकालते हैं 1,
ठीक है। और प्लस की कॉमन निकाले, प्लस की साइन कॉमन निकाली। अगर माइनस की साइन कॉमन निकालते इसके साथ तो अंदर वाले की साइन बदल जाती है ना, यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस का 5 आ जाता है। हमें तो ये दोनों चीज़ें सेम बनाना होती है ना, तो ये दोनों चीज़ें सेम बनाने के लिए हमने प्लस का ही 1 कॉमन लिया। समझ गए यहाँ पे। अब आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हाँ, इसको तो ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पे 2z² - 1। यहाँ पे कुछ ख़त्म हो गया, यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, अगर नहीं भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। अच्छा, अब इन स्टेप करने के बाद ना, अब ये कितनी टर्म आ गई, पहले 1 2 3 4 टर्म थी। कितनी टर्म थी, 1 2 3 4 थी। अब यहाँ पे कितनी टर्म आ गई, ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म। ये पूरी एक टर्म थी, ये पूरी दूसरी टर्म, तो 2 टर्म आ गई। 4 टर्म से कितनी टर्म से बन गई, 2 टर्म से। अब इस पूरी टर्म और इस पूरी टर्म, इन 2 टर्म में कुछ चीज़ कॉमन आ रही है। z-5 कॉमन आ रहा है, z-5 ये पूरा दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों को हम ऐसे करके बाहर निकाल के रख देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। मतलब कॉमन निकाल देंगे ना, कॉमन निकाल लिया। अब पहले वाली टर्म में से क्या बचा, पहले वाली टर्म में से बचा z। दूसरी वाली टर्म में से क्या बचा, दूसरी वाली टर्म में से बचा प्लस का 1, और ये z-5 तो बाहर आ गया था ना, मतलब कॉमन आ गया था। दूसरी वाली में से बचा प्लस का 1, प्लस का 1 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे कॉमन निकालते हैं, आपको सिखा दिया। और बाकी ये आपस में इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया मल्टीप्लाई बाय 2z² - 1, ठीक है। अब इसकी इसी के बराबर में ये मैं या फर्दर कंटिन्यू करवा के इसको सॉल्व करा देता हूँ। ये बन गया 8। अब यहाँ पे देखो अंदर वाले पे भी तो फार्मूला लग रहा है, मुझे फार्मूला ही लगा देना चाहिए था, ठीक है। मैंने यहाँ पे इतना नोट नहीं किया ना, आप लोगों को बताया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को मिड टर्म ब्रेक सिखा रहा था। अब देखो हमें देखना होता है कॉमन निकल रहा है, या लिस्ट पे कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, देखो वो सॉरी कॉमन नहीं निकल रहा, फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम फार्मूला पहले भी लगा सकते थे, मैंने पहले फार्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आप लोगों को मिड टर्म ब्रेक निकालना सिखा रहा था, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ऐसे पैक कर दूँ, z² - 1 का स्क्वायर ऐसे पैक कर दूँ, एक ही बात है ना। ऐसे पैक कर दूँ, ऐसे लिखूँ, एक ही बात है। ये मैंने पैक क्यों किया, ताकि इस पर फार्मूला लग जाए। कौन सा फार्मूला लग जाए, a² माइनस का b² का फार्मूला लग जाए, जो कि होता है a - b, और क्या होता है a + b, ठीक है। ये फार्मूला लगाने के लिए मैंने इसको ऐसे पैक कर दिया। और कुछ ये 1, अच्छा यहाँ पे तो नीचे लिखा हुआ था ना, क्या लिखा हुआ था, z-5 और क्या था z+1, नीचे ही लिखा हुआ था। इस पे क्या लग गया, a + b, a + b, a - b, ये आ गया ना। a क्या है, z है, और माइनस उसके बाद क्या है, b क्या है, 1 है, 1। ऐसे ही z+1 भी आ गया, ठीक है। अब ऊपर नीचे जिसकी कटिंग हो रही है आप वो काट दो, ऊपर नीचे कटिंग कर दो। हमारे पास कटिंग हो रही है ऊपर नीचे, किसकी कटिंग हो रही है, z+1 की कटिंग हो रही है। काट दिया, आंसर क्या आया हमारे पास, 8z - 1, और यहाँ पे क्या आया, z-5, ठीक है। हमारे पास ये आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल ठीक आंसर है। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक देख लो यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा से, और इसकी पिक्चर ले लो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है, ठीक है। अब ये शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब क्या करना है, इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। किसकी वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है। अब ये तरह क्वेश्चन ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसके बाद है वैल्यू ऑफ टी प्लस, मतलब t+1/t, इसकी पूरी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन समझो, इस पूरे की। और t हमारे पास दिया हुआ ये, अब इस t की जगह पे ये पुट कर देंगे, इस t की जगह पे ये पुट कर देंगे, और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन अभी करने में पता चलेगा ये क्वेश्चन कैसा है। तो t+1/t को ऐसे लिख दिया, फिर यहाँ पे लिखूँ पुट के आगे लिखूँ t = x - y, फिर x + y, ठीक है। अब इस t की जगह पे जहाँ जहाँ t लिखा हुआ है वहाँ पे ये डाल दूँगा, यहाँ पे तो डाल दिया x - y और x + y, इस t की जगह पे ये डाल दिया। बीच में क्या था, प्लस था, तो यहाँ पे प्लस लगा दूँ। 1/, अब 1/, ऊपर 1 लिख दूँ, ठीक है। नीचे इसके क्या लिख दूँ, डिवाइड में
पूरा ही उठा के लिख दूँ x माइनस वाई, और एक और बार डिवाइड में डबल डिवाइड आ गया, मतलब एक और डिवाइड आ गया। ये वाली थोड़ी लंबी डंडी बना दूँ ताकि पता लग जाए इसके भी डिवाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। ये सेकंड लाइन थी। अब आके थर्ड लाइन, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर मैं इसको इस पूरे को ऐसे लिख दूँ, बात एक ही है या अलग अलग बात है? ये डिवाइड की लाइन डाली और x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, अगर इसकी जगह पे ऐसे लिख दूँ एक ही बात है? हाँ एक ही बात है। कैसे? अभी आपको समझाता हूँ। ये देखो ऊपर, अगर ऐसे छोटी क्लासेस में ऐसे लिखा हुआ होता था 1 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका मतलब ये होता था 1 डिवाइड हो रहा है किससे हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है। चलो ये छोड़ो, ये देखो ये लिखा हुआ पढ़ते थे 6 डिवाइडेड बाई क्या 3, 6 डिवाइडेड 3। इसका मतलब क्या था? 6 इसके नीचे है, 6 इसके नीचे है। कैसे? 6/3, ऐसे ऐसे किसके नीचे आ गई ये बात? हमारे छोटी क्लास की चीज़ें याद आई। इसी तरह से 1 के नीचे क्या है? ये पूरा 1 के नीचे डला हुआ है, 1 के नीचे डला हुआ है ना पूरी, ठीक है। तो अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय ऐसे करके लिख दूँ, अगले स्टेप में ये वापसी नीचे ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे लिख दूँ, एक ही बात है ना, एक ही बात है। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने क्यों किया? ताकि आगे हमसे ईजिली सॉल्व हो जाए। एक्स माइनस वाई और फिर यहाँ पे आ गया एक्स प्लस वाई प्लस 1 ऐसे लिख देंगे। अब आपको पता है डिवाइड किस तरीके से चेंज होती है? मल्टीप्लाई में चेंज होगी, और ये वाली चीज़ें रेसिप्रोकल हो जाती हैं। ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, ठीक है। एक्स प्लस वाई ऊपर चले गया, एक्स माइनस वाई नीचे आ गया। दोनों आपस में सामने सामने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको सामने सामने मल्टीप्लाई करके लिख दो। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे प्लस 1 से तो मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। आ गए यहाँ तक समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? अब ऐसी एक सिचुएशन में क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं हम, ठीक है। एलसीएम आपको लेना आता है? कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं? दोनों को एज इट इज़ सेम टू सेम लिख देते हैं। अगर सेम हो तो एक दफ़ा लिखते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें सेम होती ना तो एक दफ़ा लिखते हैं। अभी तो सेम नहीं है ना, अलग अलग हैं, तो दोनों को हमने क्या करा? लाइन से लिख दिया। अब एक्स प्लस वाई, ये टेबल में एक्स प्लस वाई आता है, ये चीज़ नहीं आती ना, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक्स माइनस वाई, ये वाला लिख दिया। अब ये वाला आ गया एक्स माइनस वाई, सही है। अब एक्स माइनस वाई यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब इस दो का एलसीएम ये आया ना, अभी ये एलसीएम ये आया, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है? इसके नीचे क्या मौजूद नहीं है? एक्स प्लस वाई मौजूद नहीं है, तो प्लस तो ऐसे ही आ गया। उसके बाद ये आगे वाला ऐसे ही लिखो, एक्स प्लस वाई ऐसे लिख दो। क्या एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई मौजूद है? क्या मौजूद नहीं है? एक्स प्लस वाई। तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? एक्स प्लस वाई से। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एक्स प्लस वाई मौजूद था तो किससे कराया? एक्स माइनस वाई से कराया, और यहाँ पे मौजूद था तो एक्स प्लस वाई से करा दिया। इसकी एक पहचान बना दो, ये वाला इससे होगा, ये वाला इससे होगा, ये भी पहचान बना लो। लेकिन मैं आपको दूसरी उससे समझा रहा हूँ कि दोनों का ये आया, बाकी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब क्या होगा? अभी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। खैर मल्टीप्लाई नहीं करो, बेस से हम पावर ऐड कर सकते हो, ऐसे आ जाएगा। बेस से हम पावर ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? एक्स माइनस वाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। फिर स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। ऐसे कर लो या जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे कर लो, ठीक है। तो दोनों तरह से ही सेम है। मैं आपको दरअसल फार्मूले से हटा के दूसरी तरह से करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। मतलब अक्सर बच्चों के जहन में ना ये बात नहीं आती कि मतलब हमें फार्मूला लगाना है, ये बात नहीं आती। तो मैं आपके माइंड में, अब हो सकता है आपके माइंड में नहीं आए, तो मैं ऐसे करवा देता हूँ, वरना मर्दी है फार्मूला लगा के कर लेना, ठीक है। कि किससे मल्टीप्लाई होगा था? एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा था देन, ठीक है। अब एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है? यही एक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यही एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स वाई। यहाँ पे माइनस था ना, माइनस प्लस क्या हुआ? माइनस, ठीक है। माइनस प्लस क्या हुआ? माइनस, तो एक्स वाई आ गया। आगे यहाँ तक समझ में? उसके बाद आगे और करते हैं, ठीक है। अब ये y इससे होगा तो ये हो गया माइनस का एक्स वाई। आगे यहाँ तक समझ में? ये माइनस का एक्स वाई हो गया। अब यही y इससे होगा, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो प्लस वाई स्क्वायर। ये बारी बारी होता है ना, ये पहले इससे होता है, फिर ये इससे होता है, फिर ये इससे होता है, ये इससे होता है। अब ऐसे ही यहाँ पे प्लस डला हुआ है तो ये इससे होगा, ये इससे होगा पहले, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। फिर यही एक्स इससे आगे से एक्स वाई से होगा, मतलब
तो ये हो गया एक्स मल्टीप्लाई वाई क्या होता है, एक्स वाई होता है। उसके बाद वाई, इसकी बारी आई, ये होगा प्लस का एक्स वाई, वाई एक्स से हो रहा है तो एक्स वाई हो जाएगा ना, एक्स मल्टीप्लाई वाई क्या होता है, एक्स वाई होता है। अब वाई मल्टीप्लाई वाई क्या होता है, वाई स्क्वायर होता है, ये वाई स्क्वायर हो गया। आ गया यहाँ तक समझ में। अब नीचे वाली चीज़ को हम एडिटिस लिखते हैं, ठीक है। नीचे वाली चीज़ को एडिटिस लिखेंगे, नीचे वाली चीज़ को एडिटिस ऐसे लिख दो, एक्स प्लस वाई और यहाँ पे आ गया एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे आ गया एक्स माइनस वाई, एडिटिस लिख दिया मैंने, बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम जैसे चल रहा था। अभी ऊपर देखो, ऊपर जो चीज़ सॉल्व हो रही है उस चीज़ को सॉल्व कर देंगे, जो चीज़ में कटिंग हो रही है उस चीज़ को कटिंग कर देंगे, मतलब नॉर्मल प्लस माइनस नहीं होता वैसा ही प्लस माइनस कर रहे हैं अपन। यहीं पे करा देता हूँ, देख लो ये क्या है। अब आगे इसको हम कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रीअरेंज। रीअरेंज मतलब एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर वाले वाई स्क्वायर के साथ, और जो भी हैं उसी के वेरिएबल्स उसी के साथ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ये रहा, तो इसके हर नंबर की साइन उसके कहाँ होती है, आगे होती है, हर नंबर के साथ उसके आगे होती है। तो यहाँ पे इसके आगे कौन सी साइन लगी हुई है, प्लस, तो प्लस वाई स्क्वायर जब भी लिखा मैंने। अब इसके बाद ये लिखा हुआ माइनस का एक्स वाई, तो माइनस का एक्स वाई, उसके ये रहा माइनस का एक्स वाई, और एक्स वाई कहाँ है, और कहीं एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई, प्लस का एक्स वाई, और ये भी क्या है, प्लस का एक्स वाई। सही है, ये आ गया, एक्स वाई भी एक साथ लिख दी। अब वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, तो प्लस का वाई स्क्वायर, और आगे कहीं और वाई स्क्वायर लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, तो ये भी क्या हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर। डन, यहाँ तक कर लिया। और नीचे वाले ऐसे ही हम साथ साथ चलाएंगे, नीचे वालों को एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब रीअरेंज तो कर दिया था हमने, अब रीअरेंज करने के बाद क्या, इसको सॉल्व कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर, ठीक है। बाकी इसके बाद यहाँ पे देखो, ये एक्स वाई लिखा हुआ है, और ये प्लस का एक्स वाई लिखा हुआ है, ये दोनों कटिंग हुई सेम सेम है ना। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, ये 1 माइनस 1, ये भी 0, ये भी कट गई, ठीक, कट गई। वरना हम ये भी कर सकते थे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस का 2x वाई लिखते हैं, मतलब माइनस का 2x वाई लिखते हैं, फिर हम प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, ये प्लस का 2x वाई लिखते हैं, उसके बाद दोनों आपस में कटिंग हो जाती है, तो हमने पहले ही कर दी कटिंग। अब प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस 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 होता है, तो ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो 1 + 1 क्या होता है, 2, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, क्या हो जाएगा, प्लस का 2y स्क्वायर। हाँ, ये नज़र नहीं आ रहा ना, प्लस का 2y स्क्वायर ये रहा, ठीक है। अब नीचे सेम चीज़ जो लिखी हुई थी वही लिख देंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, नीचे सेम एज इट इज़ वही जो चल रहा था वही चल रहा है हमारा साथ साथ, ठीक है। अब देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है, अब वही वाले स्टेप आ गए, देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन निकाल दिया, और एक्स प्लस का वाई और फिर एक्स माइनस का वाई, ठीक है, कॉमन जो आ रहा था उसको कॉमन निकाल दिया, और बाकी यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने, ये हमारा हो गया क्या, आंसर, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज से, कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी हमारी, ये 3.1, तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या करना है, बस एक्स की वैल्यू पुट करनी है, वाई की वैल्यू पुट करनी है, और जो इसी क्वेश्चन का आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। बस यही करना है इस पूरे हमें सॉल्यूशन में, सिर्फ यही करना है बस इस पूरे क्वेश्चन में। अब मैंने इतना तो लिख दिया, कैसे किया ये देखो आप यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब एक्स की जगह पे क्या पुट कर दूँ, एक्स की जगह पे -4 आ जाएगा, एक्स की जगह पे -4 आ गया, और ये वाई की जगह पे क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अभी 3 लिखा हुआ था, 3 लिख दिया। अब आप हमेशा ये भी याद रखो, जब भी आपको कोई वैल्यू पुट करनी है ना एक्स या वाई की, तो वो वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में बना के पुट करना है। किस में बना के पुट करना है, ब्रैकेट में। आप ऊपर वाले को भी ब्रैकेट में बना के कर सकते हो, यूँ करके यहाँ ब्रैकेट बना दो, यूँ करके यहाँ ब्रैकेट बना दो, उसके बाद ब्रैकेट खोलोगे तो वापसी यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में बनाने का क्यों बोल रहा हूँ, वो वजह आप आगे समझ जाओगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ब्रैकेट में बनाने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसी 3 को 3 लिख दिया ऐसी, फिर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू डाल दी -4, और ब्रैकेट बना के इसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया, ये ऐसे स्क्वायर लिख दिया, अंडर रूट डाला हुआ, अंडर रूट डाला, और वाई की जगह पे वाई की वैल्यू डाल दी 9, और +6 ऐसे लिख दिया, क्या लिख दिया। अब यहाँ पे ये कैसे आया, अब यहाँ पे देखो, अब ये 4 - 9 करेंगे, इसको कैलकुलेटर में डालो, ये मैंने कैलकुलेटर में डाल दिया, ये आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। आपको, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, वो मैं करा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे देखो, प्लस माइनस क्या होता है, ये होता है माइनस, ठीक है।
तो 9 - 4 कर दो, क्या आंसर होता है 5, लिख दिया मैंने यहाँ पे 5। और हमेशा साइन किसकी आती है, बड़े नंबर की साइन आती है, तो बड़े नंबर की साइन प्लस, प्लस कुछ जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब क्या होता है प्लस, ये लिखा हुआ है प्लस यहाँ पे, ठीक है। अब 3, अब 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 × 4। इसका आंसर क्या होता है, 4 × 4 का आंसर होता है 16, लेकिन यहाँ माइनस डला हुआ है। अब जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस डला हुआ ना, क्या डला हो, माइनस, और पावर क्या हो, इवन हो। इवन कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर तो पता है ना, जो कि 2 के टेबल में आते हैं वो सब इवन नंबर हैं, ठीक है। तो जब भी पावर क्या हो, इवन हो, तो ये माइनस हट जाता है। क्यों हट जाता है, देखो -4 मल्टीप्लाई -4 करोगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस 16 आ गया, इस वजह से, ठीक है, इस वजह से। तो जब भी पावर इवन हो ना और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बनाओ, माइनस बनाओ, तो हमेशा उसका आंसर पॉजिटिव में ही लिखना, याद रखना। किस में लिखना है, पॉजिटिव, मतलब प्लस में ही लिखना। और अगर इसकी जगह पे 3 लगाओ, क्या लगाओ, 3 लगाओ, वो ऑड नंबर है, तो फिर नेगेटिव में लिखेंगे। ये रूल याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे तो 4 की पावर 2 का आंसर क्या होता है 16, तो 16 लिख दिया। √9 क्या होता है, मतलब 9 का डबल, वो मतलब ये 9 किसका डबल है, रूट का मतलब क्या होता है डबल। तो इसको कैलकुलेटर में आप डालो, कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा इसका, √9 लगाओ आप, ऐसे √9 लगाओ, ये तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे और प्लस 6 करा देंगे, सही है। अब इन तीनों को कैलकुलेटर में आप मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाले 2 को करो, ऊपर वाले 2 को करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले तीनों को करोगे तो ये आप कैलकुलेटर में डालना, आपके पास आंसर आ जाएगा 144, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करना, 3 × 3 करना 9, 16 × 9 करना, आंसर आ जाएगा 144। 144 आंसर आ गया। उसके बाद क्या, प्लस का 6 ऐसे लिख दो आगे। उसके बाद इन तीनों को आपस में प्लस कराओगे, तो प्लस कराने के बाद इसका आंसर हो जाएगा, इन 2 को प्लस कराओगे तो आंसर हो जाएगा 150, सही है। अब 150 हो गया, ये दोनों आपस में देखो, कैलकुलेटर में डालो, डिवाइड करके देख लेना, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। 25 अंदर 25 होता है, 25 कितने टाइम्स, 25 6 जा क्या होता है, 25 अंदर 25 होता है, 25 6 जा क्या होता है, ये होता है 150। तो आंसर आ गया हमारा 1/6। इसको शॉर्ट फॉर्म में और भी कर सकते थे, ये तो खैर आपने छोटे क्लास में सीखी भी हैं, तो आपको पता ही है ऊपर नीचे कटिंग कैसे करते हैं। पहले 5 की टेबल से काटो, उसको 5 की टेबल से काटो, फिर और कटिंग होती जाएगी, तो फर्दर कंटिन्यू हम करते रहेंगे। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट ये रहा, ये भी बहुत इजी है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। ए की जगह पे मैंने बोला हमेशा ब्रैकेट बना के वैल्यू पुट करते हैं। ब्रैकेट बनाओ, ए की जगह पे 3 डाल दो, और फिर बी की जगह पे क्या डाल दो, 2 डाल दो, और 2 के ऊपर क्या डाला हुआ है, 2 बना हुआ है, तो ये इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर, ठीक है। और फिर सी की जगह पे क्या डाला हुआ है 1, सी की जगह पे 1 डाल दो, और सी के ऊपर क्या डाल दो, क्यूब डाल दो। यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद 3, ए की जगह पे ए की वैल्यू डाल देंगे 3, और फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, फिर ब्रैकेट बनाएंगे वापसी, बी की जगह पे क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे, प्लस और 1 ऐसे आ गया, ठीक है। अब नॉर्मली सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप ये कर दो, 42 को और 3 ऐसे लिख दो। अब 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 × 2, उसको कैलकुलेटर में डालो, 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2, ये होता है 4। 1 को अगर 3 दफ़ा करो, 1 तो ये 1 ही होगा। इसी तरह नीचे वालों को देख लो, 3 ऐसे ही आ जाएगा। 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 3 9, ठीक है। और 2 भी ऐसे ही आ गया, +1। अब ये सब आपस में चिपक के लिखे हुए ना एक दूसरे से, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप कैलकुलेटर में डालो और आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में सबको आपस में मल्टीप्लाई करा दो, इन सबको मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 504। और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दो, तो ये क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कराओ और उसके बाद उसी नंबर को 1 + 1 कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये था 54, और उसके बाद होगा +1, तो ये हो जाएगा 55, ठीक है। तो ये हो गया 40504/55, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं बुक में क्या आंसर लिखा हुआ है इसका। एक मिनट बुक में ज़रा मैं आंसर चेक करता हूँ उसका, फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, चलो अब बुक में आंसर लिखा हुआ है इसका, ये होता है, ये कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो ऐसी सिंपल लिखा होता है ना, मतलब जो नॉर्मल हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिनोमिनेटर लिखा डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, ये नॉर्मल जो है इस ये फॉर्म कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बुक में आंसर दिया हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन में। कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें इसके बराबर में भी वैल्यू लिखी होती है, ठीक है।
तो अब वो वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम यूँ करके डिवाइड के साइन डाल देंगे, तो हमें पता है नीचे वाली चीज़ हमेशा बाहर आती है, ऊपर वाली चीज़ तो न्यूमरेटर बाहर आता है और डिनोमिनेटर बाहर आता है, न्यूमरेटर अंदर जाता है, 504, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर में करके देखो कितने टाइम होगा, ये होगा 9 ज़ा, तो 504 9 ज़ा क्या होता है, वो 55 9 ज़ा क्या होता है, कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं भाई। 55 मल्टीप्लाई बाय 9 तो होता है 495, क्या होता है 495। इसको माइनस कराएंगे, अब माइनस कराएंगे तो 504 माइनस 495, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास हो गया 9, ठीक है। इसका आंसर हो गया हमारे पास 9, ये आ गया। अब इसको हमें लिखना है कि कौन सी फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है इसको। और उसको कैसे लिखते हैं, अब चलो उसको लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं, ये चलता है यूँ चलता है, फिर ये चलता है यूँ चलता है, ठीक है, ऐसे चलता है ये। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो भी यहाँ पे जिस चीज़ से हम डिवाइड कराते हैं उस चीज़ को हमेशा क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। फिर ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, ये यूँ ही चल रही होती है सीक्वेंस, तो यहाँ पे आता है 9, और बाकी जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर को लिखते हैं हम न्यूमरेटर में, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, सही है। इतना गैप मत देना, इसको बिल्कुल बराबर में लिखना है, मैंने थोड़ा गैप दे दिया, आप लोग बिल्कुल बराबर में लिखना है, ऐसे लिखते हैं। और इसको दोबारा से वाले फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, ये लिखा हुआ है 9 और ये लिखा है 9, ये लगा है 55, इसको कैसे लाते हैं, यहाँ से यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ करते हैं प्लस, तो 99 5 ज़ा क्या होगा, वो सॉरी 99 नहीं, 55 9 ज़ा क्या होगा, 55 9 ज़ा हमारे पास होगा 495, तो 495 कर देंगे, 495 में प्लस करो क्या 9, 495 में प्लस करो 9, तो ये बन गया, कितना बन गया 504 अपॉन, और डिवाइड वाली चीज़ हमेशा ऐसी आ जाती है 55, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या है, मेन आंसर हमारे पास ये है जो कि बुक में दिया हुआ है, ये हमारे पास आंसर हो गया मेन। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसमें भी बस डायरेक्ट एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू डालेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट बना दिया। अब मैंने बोला था वैल्यू जब भी डालेंगे तो ब्रैकेट बना के डालेंगे, ये डाल लिया प्लस, उसके बाद क्या है वाई, ये आ गया -4, ठीक है। और उसके बाद क्या बना हुआ है, ये इसके ऊपर क्यूब बना हुआ है, बना दिया, आ गया समझ में। एक्स की जगह पे एक्स डाल लिया, वाई की जगह वाई डाल लिया, ब्रैकेट बना दिया, मैंने बोला था ना ब्रैकेट बनाएंगे हमेशा। अब जेड की जगह पे क्या आ गया, फिर से ब्रैकेट बनाया, जेड की जगह पे डाल लिया 3, और ठीक है फर्दर कंटिन्यू करेंगे आगे। अब फर्दर कंटिन्यू में क्या, एक्स की जगह पे ब्रैकेट बना के 2 के ऊपर 2 मतलब स्क्वायर, फिर वाई की जगह पे क्या डाल देंगे -4 और इसका स्क्वायर, प्लस जेड की जगह पे क्या डाल देंगे उसी का स्क्वायर, वो जेड के ऊपर क्या डाल देंगे 3 और फिर 3 का स्क्वायर, ठीक है। भाई अभी सिर्फ हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ब्रैकेट वालों को अंदर वालों को सॉल्व कर देंगे, क्या होगा, ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो -4 हो गया, ठीक है। ये माइनस ऐसे आ गया, 3 की पावर 2 क्या होता है 9, तो 9 आ गया यहाँ पे, आ गया यहाँ तक समझ में। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 क्या होता है, ये होता है 4, इसको लिख दिया 4 की पावर 2 क्या होता है, ये होता है 16, इसको 16 लिख दिया। और अब देखो यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, इसकी पावर क्या है इवन है, इवन पावर है ना, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे। और अगर ऑड होती है तो फिर लगाते हैं, ऑड मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आता 3, अब प्लस लगा दिया, अभी उसके आगे 3 की पावर 2 क्या होता है 9, ये 9 आ गया। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 - 4, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों आएगा देखो बड़े के नंबर की साइन है ना, बड़े नंबर की साइन आ जाएगी माइनस, उसके बाद -9 ऐसे आ गया, और इन दो को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 16, ये होता है 4 × 16, ये होता है 64 प्लस 9, सही है। और बाकी 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 की पावर 3 होती है 8, मतलब 2 को 3 दफ़ा करो, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब ये माइनस हटाएंगे नहीं हटाएंगे, ये माइनस नहीं हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या लगी हुई है ऑड, जो कि 2 के टेबल में नहीं आती, पावर क्या लगी हुई है ऑड नंबर, जो कि 2 के टेबल में नहीं आती, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस का 8 और माइनस का 9, एंड 64 प्लस के बाद क्या आएगा हमारे पास, 64 के बाद क्या लिखा हुआ 9, अब -8 -9 का आंसर होता है 17, और बड़े नंबर की साइन आएगी तो -17, अच्छा माइनस माइनस क्या होता है प्लस ना, इस वजह से प्लस करा दिया, 64 + 9, 64 + 9 ये होता है 73, ये हमारे पास हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। पिक्चर ले लो, इसकी पिक्चर लेना है तो
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन गिवन है और ये इसकी वैल्यूज़ दी हुई है। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -1 है, जेड की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 1/3 है, ठीक है। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल हम एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे, 2 की पावर 2 यहाँ से डाल दिया, ठीक है। फिर ब्रैकेट बनाएंगे, वाई की जगह पे क्या डालेंगे, वाई की वैल्यू क्या दी हुई है, मैंने क्या लिखी हुई है, -1 होगी ना वाई की वैल्यू, बुक से देखता हूँ, हाँ -1 है। तो यहाँ पे इस इक्वल्स टू भी था और ये -1, ठीक है। यहाँ पे -1 डाल दिया वाई की वैल्यू की जगह। अब क्या किया, अब नीचे जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू है 3 डाल दी। बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू क्या है 1/3। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2 और +1 ऐसे आ गया। अच्छा, आप ये क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, वरना ऐसा नहीं करोगे हर सॉल्यूशन ही देख लो और उसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व नहीं करो। खुद से सॉल्व करो, नहीं हो रहा हो तो फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। अब आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 की पावर 2 क्या होता है, ये होता है 4 और -1 ऐसे ही आ गया, ये बन गया 4/3, ठीक है। और इसके साथ लंबा सा डिवाइड में क्या आ गया, 2 + 1 क्या होता है 3 और इसके नीचे 3 ऐसे ही लिखा हुआ है, ये भी 3 आ गया, ठीक है। अब देखो आप क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर हो गया -12, ठीक है। 4 3 का क्या होता है 12 और -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस आ जाएगा, -12/3। अब ये क्या लिखा हुआ है 4/3 लिखा है ना, 4/3 ऐसे लिख दो। अब इसके नीचे डिवाइड में 3 लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, ऐसे ही लिख सकता हूँ। और ये डिवाइड की साइन हटेगी तो इसके नीचे चले आएगा, वही बात जो आपको पीछे सिखाई थी, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने। अब क्या है, अब है -12/3 और -4/3। अब डिवाइड की साइन किस में चेंज होगी, मल्टीप्लाई में, तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के आगे करा देता हूँ, 12/3 में आपस में ऊपर नीचे कटेंगे, 3 1 3, 3 4 12, ठीक है। तो ये ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया -4 बच गया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 बन रहा है अब ये तो बीच में कौन सी साइन थी, इसके बीच में 4 के बाद कौन सी साइन थी, माइनस की 4 बन रहा है, क्या हो गया 4 हो गया, 3 3 क्या हो गया 9 हो गया। आ गया यहाँ तक समझ में। अब क्या लेंगे, अब ऐसे लिखा हुआ है, जिस चीज़ के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ उसका मतलब 1 लिखा हुआ है, ये हमारे पास कंडीशन बन गई। अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 9, ये तो आपको पता है। ऐसे करके एलसीएम ले लिया, 9 एलसीएम आ गया, 9 एलसीएम आ गया। अब वही एलसीएम में जो करते हैं 1 यहाँ से देखते हैं, 1 के टेबल में 9 कितनी दफ़ा आता है, 9 दफ़ा। 9 के टेबल में 1 कितनी दफ़ा आता है, 9 के टेबल में 9 कितनी दफ़ा आता है, मल्टीप्लाई बाय 1। तो 4 9 क्या होता है, 4 9 होता है 36, -36। 4 बनता क्या होता है 4 और माइनस की साइन बाहर है तो -4। आ गए यहाँ तक समझ में। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, ठीक है। तो प्लस करेंगे, 36 + 4 क्या हो गया 40 और बड़े नंबर की साइन आएगी, बड़ा नंबर कौन सा है 36, तो बड़े नंबर की साइन आएगी 36/1 और नीचे 9 ऐसे आ गया। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसी का वैसी है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ए की जगह पे क्या कर देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की जगह पे 1 डाल दिया, बी की जगह पे क्या 3 है तो 3 की पावर 2 ब्रैकेट बना के डाल लिया, सी की जगह पे क्या आएगा -3 तो ब्रैकेट बना के -3 लिख दिया और ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट बनाया था ना ये ब्रैकेट वापसी क्लोज कर दिया, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई डाल दिया, वापसी सी पर आ गए, ये ब्रैकेट बना दिया, ये वाला वापसी सी पर आ गए। अब ये सी लिखा हुआ है ना तो सी के लिए क्या था -3 तो ब्रैकेट बना और -3 डाल दो, बीच में क्या है प्लस के बाद क्या है डी, ब्रैकेट बना और 2 डाल दो और बड़े ब्रैकेट को वापसी क्या कर दो क्लोज कर दो। अब क्या है ए हैगा, फिर से यहाँ पे ब्रैकेट बना हो, ए की जगह पे 1 डाल दो, प्लस सी हैगा तो सी की जगह पे क्या डाल दो -3 डाल दो, बेटा सी की जगह पे ये वैल्यू -3 है ना, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 2 डाल दो और 2 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो और ये फिर से ब्रैकेट क्लोज। आगे यहाँ तक समझ में। अब अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट बना दिया, ये वाला ब्रैकेट बना दिया, फिर ए की जगह क्या है 1 लिखा हुआ है तो 1 डाल दिया ब्रैकेट बना के और उसके ऊपर स्क्वायर लगा स्क्वायर डाल दिया।
बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट बनाया वापस के, बी की जगह पे 3 लिखा हुआ है, 3 डाल दिया, ठीक है। फिर माइनस लिखा हुआ है, आगे माइनस लिख दिया। फिर डी लिखा हुआ है तो डी की जगह पे फिर से ब्रैकेट बना के 2 लिख दिया और फिर से ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट बना के मैं इसलिए करवा रहा हूँ, इससे आसानी हो जाती है, आंसर गलत नहीं आएंगे आपके, क्योंकि आप लोग का भी स्टैंडर्ड जो है ना वो थोड़ा छोटा स्टैंडर्ड है, थोड़ी छोटी क्लास है, तो आप लोग डायरेक्ट स्टेप नहीं कर सकते। तो इसीलिए ब्रैकेट बना के करो ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो आपका और आपको नंबर्स अच्छे मिले। अब ब्रैकेट खोल दो। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा, और 3 की पावर 2 क्या हो गई, 3 की पावर 2 गई 9, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 9 लिख रहा हूँ, ठीक है। और 3 की पावर 2 लिखा हुआ, 3 3 का 9 होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस लगा दिया और 3 मार लिया। ब्रैकेट खोलने अभी मैंने और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। नीचे वालों पे आ जाओ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 को ऐसे ही लिख दो, ब्रैकेट खोल दिया ना, बस प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस ऐसे ही प्लस लिख दिया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो क्या लिख दिया, -3। और इसकी पावर क्या होती है, 2 की पावर 2 क्या होती है, 4, तो यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। और इसके साथ भी ब्रैकेट बना दो, बेहतर रहेगा, ब्रैकेट बना दो, ठीक है। अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, इसमें भी ब्रैकेट खोल दो, -3 हो गया, +2 हो गया। नीचे वाली लाइन पे आ जाओ। इसमें क्या करेंगे अब हम, इसमें भी ब्रैकेट खोल दो। 1 की पावर 2 क्या होता है, 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, 3 हो जाएगा, और -2 ऐसे ही आ गया। अभी कुछ नहीं किया, ब्रैकेट खोलें बस खाली। 9 + 3 क्या होता है, 9 + 3 होता है हमारे पास, 9 + 3 12 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 - 2 क्या होता है, अच्छा देखो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और बड़े नंबर की साइन आएगी तो पहले 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है, तो बड़े नंबर की साइन आई तो -1 हो गया। अब मल्टीप्लाई की साइन आई और उसके बराबर में बना दो -1, ठीक है। 1 3 4 ज़ा क्या होता है, 12, माइनस का 12 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई, अच्छा ये तो अभी हमने वाला मल्टीप्लाई बनाया था ना, ये वाला ही। अब तो ये ब्रैकेट बना हुआ है ना, बड़ा ब्रैकेट, इसको भी ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे, ये मैंने ब्रैकेट बनाना भूल गया था, तो पहले सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट बनाओ, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज करो। अंदर की चीज़ को 4 3 12 कहते हैं ना, 12, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब ये वाला 3 - 2 क्या होता है, 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, और ये बीच में मल्टीप्लाई था ना, तो सामने सामने मल्टीप्लाई करा दिया, जब भी ऐसे लिख दिया। 12 पंजा क्या होता है, 12 पंजा होता है 12 ही होता है, माइनस की साइन है तो फिर यहाँ पे -12 हो जाएगा, और 12 ने 1 माइनस करो क्या होता है, 11, लेकिन बड़े नंबर की साइन क्या है, तो 12 की साइन क्या है, मतलब बड़ा है ना 12, तो माइनस है, तो माइनस हो गया 11, और 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, ये भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ -11, माइनस से माइनस कटा, ये आंसर हो गया हमारे पास 12/11। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, और ये वाली एक्सरसाइज हमारी यहीं पे ख़त्म हो गई, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया या किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे।